द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कुछ फुटेज जो वायरल हो रही हैं वह दिखा रही है किस तरीके से इजराइल की सेना तबाह हो रही है, और वो फुटेज गाजा से आया है। ये टैंक को टारगेट किया गया है आरपीजी सेल्स। देखिए, न्यू फुटेज फ्रॉम गाजा, टैंक टारगेट विद आरपीजी सेल्स, यानी गाजा अंडर अटैक, आरपी गेट्स टैंक। आप देख सकते हैं कि कैसे गाजा से जो नया फुटेज आया है वो दिखा रहा है कि टैंकों को आरपीजी गोले से निशाना बनाया जा रहा है। आरपीजी गोला आप वीडियो में देखिए, पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने वीडियो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। आप देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये टैंक है, और ये जो आरपीजी सेल की तरफ से ये निशाना देखिए बनाया गया। देखिए, सीधे अटैक किया गया, ग्रेनेड फेंका गया, और आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरीके के हालात जो है दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे फुटेज आप देखिए कैसे जो है ये हमला किया गया है, पूरी तरीके से तबाह हो गया है गाजा। पूरी तरीके से टैंकों को आरपीजी गोले से ये निशाना बनाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या हालत हो रही है। लगातार गाजा की में तहलका मचाया जा रहा है। जो टैंक्स है, जो आईडीएफ के जो टैंक्स हैं वो घुस नहीं पा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो तबाह हो जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात आखिरकार क्या है। गाजा की तहलका मचा देने वाला यह वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है कि इजराइल करे तो करे क्या। इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इजराइल की सेना पूरी तरीके से तबाह होती जा रही है, और जिस तरीके से अटैक हो रहा है उसको देखकर यह साधारणतया सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में हालात किस तरीके से होने वाले हैं। इसको देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। दरअसल इजराइल में हमले भी हो रहे हैं। इजराइल में लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है हमास की तरफ से। इजराइल के जो मददगार हैं, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जो और भी पश्चिमी देश हैं, उन पर हुती का अटैक हो रहा है, यानी उनके जहाजों को हुती निशाना बना रहा है। लाल सागर से कोई व्यापार नहीं कर पा रहे, तो हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। और जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें हुई हैं। और इसको लेकर अब जो है चिंता भी जाहिर की जा रही है। आप देखिए कि युद्ध में जो कई महिलाओं और बच्चों की जान गई, भारत ने यूएन में गाजा संकट पर चिंता भी जताई है। जो गाजा में संकट आ रहा है, भारत भी साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि गाजा में भारी मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। भारत ने गाजा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई है और इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर भी कटाक्ष किया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि गाजा में लगभग 5 महीने से चल रहे संघर्ष से भारत काफी परेशान है। मानवतावादी संकट गहरा गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमानों पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। हमने संघर्ष में नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत का दीर्घकालिक और समझौता न करने वाला रुख है। हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। कंबोज ने आगे कहा कि जरूरी है कि इसे रोकने के लिए गाजा के लोगों को मानवीय सहायता तुरंत बढ़ाई जाए। स्थिति में और गिरावट आई है। भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वतंत्र रूप से रह सकें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल हर जगह से घिर रहा है। इजराइल, क्योंकि गाजा में जो कुछ भी इजराइल ने किया है वो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो माफ किया जा सकता है। गाजा में अस्पताल के बाहर जो लाशों का ढेर है वो इस बात की तस्दीक करता है किस तरीके से इजराइल ने तबाही मचाई है, और इसीलिए इजराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हमास की तरफ से जो अटैक हो रहा है वो आप देख रहे हैं, टैंकों को तबाह किया जा रहा है। हमास के सामने जो है इजराइल कहीं से टिक नहीं पा रहा है। वो सिर्फ गाजा पट्टी पर अटैक करके, मासूम फिलिस्तीनियों पर अटैक करके वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो ही सब कुछ है। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है, ये बता रहा है वो। इजरायली सेना का भीषण हमला जारी। गाजा में अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर, भूख से तड़प रहे लोग। अब आप समझिए कि जो ये युद्ध इजराइल हमास का चल रहा है, ये इसे युद्ध तो नहीं कह सकते हैं ना। युद्ध होता है आमने सामने का टकराव। आपकी हमास से दुश्मनी, हमास से जाते, आप हमास से युद्ध करिए ना, लेकिन आप हमास से युद्ध नहीं कर पा रहे। आप मासूम फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहे, मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं?
युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच गजा में इजरायली सेना का भीषण हमला जो है वो लगातार जारी है। रविवार को भी दीर अल बहाल और रफाह समेत कई जगहों पर जबरदस्त हमले किए गए। इसमें 12 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत बताए जा रहे हैं। हालात ये है कि अल अक्सा अस्पताल के बाहर शवों का ढेर देखा जा सकता है, तब वहां 100 ही पड़े हुए इधर उधर। गाजा में एक तरफ युद्ध विराम की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ इजरायली सेना जबरदस्त हमले कर रही है। रविवार की देर अल बहाल और रफाह सहित कई जगहों पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इसीलिए आईडीएफ को सबक सिखाया जा रहा है हमास की तरफ से। इसमें 12 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि अल अक्सा अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लग गया है। लोग बम, गोले और बारूद के साथ भूख से भी बड़ी संख्या में मर रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले को 5 महीने पूरे होने वाले हैं। इस बीच हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर काहिरा में बैठक भी हुई, लेकिन इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाजा पट्टी में कहर बरपा रही है। कहीं रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ी को ही उड़ा दिया गया है। दीर अल बलाह की तस्वीरें रूह को झकझोरने वाली हैं। यहां इजरायली सेना ने एक बार फिर से नुसीरत शरणार्थी शिविर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक इजराइल ने ड्रोन से एक कुवैती ट्रक पर हमला किया जो पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर आया था। मानसिकता देखिए इजराइल की। इजराइल राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर भी हमला कर रहा है, वो महिलाओं पर हमला कर रहा है, वो बच्चों पर हमला कर रहा है, वो शरणार्थी शिविरों पर हमला कर रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दरअसल इजराइल की जो मानसिकता है वो कितनी गिरी हुई है। इस हमले में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इजरायली सेना ने दीर अल बलाह के अलावा रफाह शहर को भी निशाना बनाया। यहां हवाई हमले कर 2 रिहायशी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हालांकि इस हमले से 3 लोगों को बचाया गया, लेकिन शुरुआती दौर में पता नहीं चल सका कितने लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को आम लोगों पर हमले करने से रोक रहा है। गाजा में लोगों के लिए खाने के पैकेट गिरा रहा है। हालांकि उसकी शह पर ही इजराइल इस जंग को पिछले 5 महीने से लगातार लड़ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना है कि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। उन्होंने इजराइल से गाजा में और ज्यादा राहत सामग्री आने देने की भी अपील की है। इजरायली हमले की वजह से गाजा में भुखमरी का संकट भी पैदा हो गया है। यूएन का कहना है कि गाजा की 23 लाख की आबादी में से 80% लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल से गाजा में राहत सामग्री की सप्लाई में इजाफा करने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। अलबामा पहुंची उपराष्ट्रपति ने कहा कि कम से कम 6 सप्ताह का युद्ध विराम होना चाहिए ताकि वहां से इजरायली बंधकों को निकाला जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि हालात आखिरकार क्या हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल है जो फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहा है, एक तरफ हमास है जो सीधे आईडीएफ के टैंकों को निशाना बना रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।